नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कई अभ्यर्थियों के जो है कमेंट आ रहे हैं कि वेटिंग है वो कितने पदों पर आ सकती है, वेटिंग में हमारे क्या चांस है, अपना स्कोर बता रहे हैं और वेटिंग कब तक आ सकती है। इसको लेकर मतलब वेटिंग के बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। कैटेगरी वाइज जो है कई अभ्यर्थियों के अलग अलग कैटेगरी के अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि हमारा 2 नंबर नीचे तक नंबर आ सकता है, 1 नंबर तक आ सकता है। तो इसको लेकर जो है आज वेटिंग से संबंधित आपके जितने भी सवाल हैं उन सब का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जो मित्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो वेटिंग आती है उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी मतलब जनरल को मिलता है। ईडब्ल्यूएस इस बार अलग कैटेगरी बन गई है तो उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। वेटिंग का फ़ायदा सबसे ज़्यादा अनरिजर्व कैटेगरी सिर्फ जनरल के कैंडिडेट्स हैं उनको मिलता है। इसका पीछे फैक्ट यह है कि जो ज़्यादा सीटें हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी की है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी से मतलब जनरल से जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, चाहे वो जनरल का हो, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी का हो, एमबीसी किसी भी कैटेगरी का हो, यदि वो नॉन जॉइनर रहता है, यदि वो अंतिम सूची में फिर बाहर होता है अंतिम सूची के बाद में, तो उसकी जगह वेटिंग आएगी तो वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की वेटिंग आएगी, जनरल की वेटिंग आएगी, जिसमें जनरल के ही कैंडिडेट बचे हुए हैं टॉप स्कोर पर। 133 से नीचे की अदर कैटेगरी की बात करूं मैं तो 133, 32 और 31 पर अदर कैटेगरीज के चाहे एससी एसटी ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस सबके कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ जनरल के ही कैंडिडेट बचे हैं तो उनको मौका मिलेगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि 1 नंबर पर किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट है ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। डीओबी पे आपको मेरिट वाइज मैं बता दूंगा कि किस कैटेगरी के कितने अभ्यर्थी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जनरल की मेरिट 133 13 अप्रैल 1995 पर गई है। तो 1 नंबर पर अब सिर्फ जनरल के कैंडिडेट बचे हैं, क्योंकि अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे वो तो सिलेक्ट हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ जनरल के ही 133 पर कैंडिडेट बचे हुए हैं जिनके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है। तो उन कैंडिडेट्स की संख्या है वो मिनिमम 100 है, मैक्सिमम 150 है। इससे अधिक 1 नंबर पर जनरल के कैंडिडेट्स अब नहीं बचे हैं, क्योंकि अधिकतर कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो गए हैं। रही बात जनरल की, तो जनरल में भी 50% से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस बनवा रखा है, तो वो ईडब्ल्यूएस से सिलेक्ट हो चुके हैं, वो अब जनरल में नहीं बचे हैं। तो 100 से 150 अधिकतम कैंडिडेट है। वहीं डीओबी की बात करूँ तो 95 से लेकर 2003-4 तक जो है लगभग 50 से 70 कैंडिडेट जनरल के 133 नंबर पर अभी अवेलेबल हैं। अब वेटिंग कितने पदों पर आती है उसके अकॉर्डिंग जनरल की जो वेटिंग है वो 1 से 2 नंबर तक नीचे आ सकती है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जनरल के कैंडिडेट्स कम हैं। वहीं कंपैरेटिवली जनरल की सीटें भी बाकी कैटेगरीज की टोटल मिला के भी आप काउंट करेंगे तो जनरल की अधिक होगी। तो अब मैं बात करता हूँ आगे की कैटेगरी की तरफ, ईडब्ल्यूएस की तरफ। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की जो है फाइनल मेरिट गई थी 129 1 अक्टूबर 1999। अब दोस्तों, 1 नंबर पर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं वो 200 से 250 के आसपास कैंडिडेट्स हैं जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं। मतलब ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 129 और 30 नंबर पर, 29 और 28 नंबर पर कैंडिडेट्स की संख्या बता रहा हूँ। 1 नंबर पर कैंडिडेट्स की संख्या सभी नंबरों से नहीं है, जो मेरिट का अंक है उससे नीचे का अंक है उस अंक पर मैं कैंडिडेट्स की संख्या बता रहा हूँ। 128 पर दोस्तों 200 से 250 के आसपास कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के इजीली मिलेंगे। वहीं 99 के बाद के जो कैंडिडेट्स हैं जो ईडब्ल्यूएस के हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, 129 नंबर पर, 129 नंबर पर ईडब्ल्यूएस के 50 से 60 कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से आप देखें तो कंपैरेटिवली यदि वेटिंग के अकॉर्डिंग 10% सीटें मतलब 600 पदों पर वेटिंग आती है, उनमें से 10 ईडब्ल्यूएस की। पहली चीज़ तो मैं कर दूं कि क्लियर कर दूं आपको कि 600 पदों पर वेटिंग आएगी तो इसका मतलब 10% ईडब्ल्यूएस की सीटें होगी। ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वो नॉन जॉइनर जिस कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी की सीट आएगी। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि यदि 60 ईडब्ल्यूएस के पदों पर वेटिंग आती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 129 के जो कैंडिडेट्स हैं उनके सिलेक्शन के अच्छे चांस बनते हैं। इससे अधिक पदों पर आती है तो उससे कम वाले के चांस बनते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूं आगे की कैटेगरी ओबीसी की। ओबीसी की दोस्तों रिवाइज कट ऑफ आने के बाद में 131 28 फरवरी 2003 तक के कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं। मार्च का कैंडिडेट अभी तक कोई सामने नहीं आया है, हो सकता है एक कैंडिडेट हो गया हो, इससे अधिक नहीं हुए। 28 फरवरी के बाद के 2003 के कैंडिडेट्स हैं वो अभी ओबीसी के सिलेक्ट नहीं हुए हैं। उनकी संख्या मिनिमम 5 हो सकती है और मैक्सिमम 10 हो सकती है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बात कर दूं तो सबसे पहले तो ओबीसी के कैंडिडेट्स जो है वो 5 से 10 कैंडिडेट्स जो है वो
डीओबी से रहे हुए हैं 2003 के, वहीं 2003 और 2004 के, वहीं एक नंबर नीचे की बात करूं, मतलब 130 पर ओबीसी के कैंडिडेट्स की बात करूं मैं, तो 900 से अधिक ओबीसी के कैंडिडेट्स 130 पर उपलब्ध हैं, 900 से अधिक हैं, कम बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं ओबीसी की वेटिंग में यदि 200-300 पद भी आते हैं, तो भी वेटिंग में 200-300 पद भी आते हैं तो 95 या 96 मैक्सिमम, 95 से अबाव वाले के ओबीसी में 200 से अधिक पद आते हैं तो चांस बनते हैं, इसके अलावा चांस नहीं बनते हैं और इतने पदों पर वेटिंग आना संभव नहीं है। मैं अभी बताऊंगा कितने पदों पर वेटिंग आ सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी भी आपको बता दूंगा। एमबीसी की दोस्तों 129 रिवाइज कट ऑफ गई है, डेट ऑफ बर्थ को लेकर अभी कुछ भी श्योरिटी नहीं है, लेकिन एक नंबर पर ओबीसी के 120 से 140 कैंडिडेट है और डीओबी के अकॉर्डिंग जब तक श्योरिटी नहीं हो जाती तब तक मैं कैंडिडेट्स की संख्या नहीं बताऊंगा। लेकिन आपको पता है 233 कैंडिडेट्स एमबीसी के बाहर निकाले गए हैं, एमबीसी के 233 कैंडिडेट्स को की वेटिंग आती है, तो जो पूर्व की जो फाइनल मेरिट थी उस पर जा सकती है, उससे अधिक कैंडिडेट्स के चांस नहीं बनते। अब दोस्तों मैं बात करूँ एससी की, एससी में जो है फाइनल मेरिट 125 15 जनवरी 2000 पर गई है, तो वहीं एससी के जो एक नंबर पर कैंडिडेट्स हैं वो लगभग 250 के आसपास कैंडिडेट्स हैं। एससी के कैंडिडेट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं इस बार। वहीं डीओबी कुछ लोग जो है वो हल्के में ले रहे हैं कि एससी 2-3 नंबर नीचे आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे जनरल की सीटों में भी बहुत सारे अभ्यर्थी एससी के हैं जो सिलेक्टेड है। वहीं डीओबी की बात करूँ तो 125 पर जो है वो एससी के लगभग 35 से 45 कैंडिडेट अभी अवेलेबल हैं। वहीं 125 से नीचे का स्कोर जो 124 है उस पर एससी के लगभग 250 के आसपास कैंडिडेट अवेलेबल हैं। आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं जो पूर्व में अंतिम सूची आई थी उसको देखकर। एसटी की बात करूँ मैं दोस्तों, एसटी की फाइनल मेरिट है वो 117 नंबर पर गई थी और डेट ऑफ बर्थ 7/6/1993 में। वहीं एक नंबर पर एसटी के कैंडिडेट्स की बात करूँ मैं तो 170 से 80 कैंडिडेट्स हैं। वहीं आप देख सकते हैं हाई डीओबी पे 117 पर कट ऑफ गई है, तो 117 पे ही अभी 130 से 150 कैंडिडेट एसटी के मिल सकते हैं, ये पूरी संभावना है। अब दोस्तों मैं बात करूं वेटिंग से संबंधित, तो दोस्तों आपको पता है 2018 की जो है वेटिंग फर्स्ट वेटिंग आई थी वो 2250 के आसपास कैंडिडेट्स की आई थी। फर्स्ट वेटिंग 2250 कैंडिडेट्स की आई थी, उसमें से अधिकतर लगभग 1500 के आसपास जो है जनरल के कैंडिडेट्स थे। उसमें कुछ फैक्ट काम किए थे। पहला फैक्ट था जो रीट 2015 की जो कैंडिडेट्स है उनकी मार्कशीट 2018 की रीट के समय वैलिड थी, लोग नौकरी कर रहे थे लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं थे, उन कैंडिडेट्स ने निश्चित रूप से 2018 की रीट में भी फॉर्म अप्लाई किया था। जिन कैंडिडेट्स को होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया वो होम डिस्ट्रिक्ट में आ गए, लेकिन जिन अभ्यर्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, इस वजह से वेटिंग जो है वो बहुत भारी संख्या में आई थी। लेकिन इस बार ऐसा फैक्ट काम नहीं कर रहा है, सिर्फ 2021 के जो अभ्यर्थी हैं वही इस भर्ती में है। पहले की जो रीट की मार्कशीट है उनकी वैलिडिटी ओवर हो चुकी है, तो इसमें कैंडिडेट्स की संख्या वो बहुत कम देखने को मिल सकती है 2018 की रीट की तुलना में। दूसरा फैक्ट मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो 2018 की जो वैकेंसी थी वो काफ़ी बड़ी वैकेंसी थी। आप देख सकते हैं लगभग 26,000 के आसपास पदों पर वैकेंसी आई थी, उनमें से सिर्फ नॉन टीएसपी के 19,000 से अधिक पद थे। वहीं इस बार 15,000 के आसपास की वैकेंसी है, तो नॉन टीएसपी के लगभग 11,500 के आसपास पद हैं। तो ऐसे में कंपैरेटिवली आप देखें तो 10% सीटों पर भी वेटिंग नहीं आई थी, जबकि 2015 वाले होम डिस्ट्रिक्ट वाले कैंडिडेट नॉन ज्वाइनर बहुत ज़्यादा थे। तो इस बार 10% की मैं बात करूं तो दोस्तों 11,000 के 10% 1100 होते हैं, लेकिन जो दूसरा फैक्ट है वो काम नहीं कर रहा है, तो मतलब जो वेटिंग आएगी वो 1,000 से निश्चित रूप से कम पदों पे आएगी, अधिक पदों पे आने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। अब तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, वेटिंग को लेकर आपके जितने भी सवाल हैं, अधिकतर कैटेगरीज में जो डेट ऑफ बर्थ से कैंडिडेट रहे हुए हैं उनके सिलेक्शन के अच्छे चांस हैं। हाई डीओबी में मैक्सिमम 94 या 95 के कैंडिडेट्स आ सकते हैं, वो भी सिर्फ एक कैटेगरी ओबीसी में जो है वो 131 के ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हैं, इसलिए हाई डीओबी के कैंडिडेट्स को मौका मिल जाएगा वेटिंग में। बाकी जो कैटेगरीज है उनमें सिर्फ और सिर्फ एसटी में जो डीओबी से रहे हुए कैंडिडेट्स हैं उनके अच्छे चांस हैं, ईडब्ल्यूएस में भी डीओबी वालों के अच्छे चांस हैं, लेकिन जनरल में 1 से 2 नंबर तक नीचे वेटिंग में आ सकती है। तो दोस्तों वेटिंग से संबंधित जितने भी सवाल थे मैंने उनके सभी का समाधान करने की पूरी कोशिश की है इस वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों जो भी अपडेट होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।